हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रामेश्वरम पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल की हिस्ट्री, वहाँ 22 कुंड में स्नान, टेम्पल टाइमिंग, टिकट्स, स्कैम और वहाँ के लोकल फूड के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वीडियो देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब पार्ट 2 में मैं आपको रामेश्वरम की टॉप 10 प्लेसेस विजिट करवाऊंगी और वहाँ की पूरी डिटेल शेयर करूंगी, सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग 3 बजे हम रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी टेम्पल को गए। वहाँ हमने स्फटिका लिंग का दर्शन किया। स्फटिका लिंग के दर्शन आपको अर्ली मॉर्निंग करने को ही मिलेगा। टिकट की बात करें तो 50 रुपये फॉर नॉर्मल पासेस और 200 रुपये फॉर वीआईपी पासेस। स्फटिका लिंग के दर्शन करने के लिए कोई भी फ्री लाइन वहाँ नहीं होती मॉर्निंग में। स्फटिका लिंग दर्शन के बाद हम सनराइज देखने के लिए राम सेतु को निकल गए। राम सेतु के लिए सिक्योरिटी गेट 6 बजे से ही ओपन होता है। राम सेतु जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है। आपको दोनों तरफ समुद्र को देखकर मजा ही आ जाएगा। राम सेतु जितना सुंदर है उसकी हिस्ट्री तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। राम सेतु, जिसे भारत का आखिरी छोर भी कहते हैं, यहाँ से श्रीलंका मात्र 48 किलोमीटर ही दूर है। टचवुड, मैं खुद को बहुत ही लकी मानती हूँ कि आज मैं उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ से श्री राम और उनकी वानर सेना लंका को निकले थे। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग हैं राम सेतु पे। ये राम जी ने बनवाया था सीता माता के पास जाने के लिए श्रीलंका और रावण से युद्ध करने के लिए। तो नल और नील को श्राप मिला था कि वो कभी भी कुछ भी समुद्र में फेंकेंगे तो वो नीचे नहीं जाएगा समुद्र के अंदर, वो समुद्र के ऊपर ही तैरेगा। तो उनकी हेल्प से, नल और नील की हेल्प से राम जी ने राम सेतु बनाया, ब्रिज बनाया और नल और नील ने हर पत्थर पर श्री राम लिखा था। तो ये है इधर की स्टोरी और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही पीसफुल है। यहाँ पे एक साइड बे ऑफ बंगाल है तो दूसरी साइड इंडियन ओशन भी है। यहाँ पे नॉर्मल टाइम तो बहुत गर्मी होती है बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है और मस्त हो रखा है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है, ये आप देख सकते हो, मस्त हो रहा है। तो अभी हम लोग धनुषकोडी में हैं। हम लोग यहाँ से अभी लाइट हाउस वगैरह देखने जाएंगे, तो आगे मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। और यहाँ पे क्या है, एक साइड आपको इंडियन ओशन मिलता है और दूसरी साइड आपको बे ऑफ बंगाल मिलता है। तो ये दोनों साइड में है। आप भी हमारे जैसे स्कूटी रेंट पे लेकर रामेश्वरम के दर्शन कर सकते हो। वेदर और राइड को एंजॉय करते हुए हम गए लाइट हाउस और ओल्ड सिटी ऑफ धनुषकोडी। ओल्ड सिटी ऑफ धनुषकोडी रामेश्वरम से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे ही है। यहाँ आपको शॉपिंग करने के लिए शॉप्स मिल जाएगी, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो। आप ये सब ले सकते हो, हमने भी लिया। मैग्नेट्स जरूर लेना। 1964 में यहाँ एक साइक्लोन आया और धनुषकोडी टाउन को खुद के साथ डुबा ले गया। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे स्कूल, रेलवे स्टेशन, कॉलेज सब कुछ बना हुआ था, मेडिकल कॉलेज, चर्च वगैरह। तो तूफान आया और उसके साथ सब कुछ बहा के लेके चला गया। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था इन लोगों को। वो लोग एक टाइम पे तो सब लोग यहाँ से चले भी गए थे। ये जस्ट आपको लाइट हाउस के पास में ही ये चीज़ मिल जाएगी, राम सेतु के वहीं। तो सब लोग चले गए थे बट फिर से उन्होंने वापस आने का फ़ैसला लिया और फिर से ये लोग धीरे धीरे अभी बसना स्टार्ट किया यहाँ पे। बट बहुत ज़्यादा इन लोगों का नुकसान हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पे फिर से सब स्टार्ट करने में टाइम लगेगा क्योंकि अभी कोई कॉलेज और रेलवे स्टेशंस वगैरह भी यहाँ पर नहीं है। स्कूल वगैरह, एक स्कूल है शायद बनी हुई बट नहीं है अभी, वो धीरे धीरे वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर बोल सकते हैं जो हुआ है इन लोगों के साथ। ये स्कूल, मेडिकल कॉलेज सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इतनी बड़ी सुनामी आई। आज इसे गोस्ट टाउन भी कहते हैं। यहाँ जहाँ दिन में कई टूरिस्ट घूमने आते हैं, वहीं रात में यहाँ जाना तक मना है। थोड़ा सा चलने पे हमें शालिग्राम ओल्ड शिवा टेम्पल भी दिखा।
ये वो ही पत्थर है जिस पे नल और नील में श्री राम लिखा है और ये पानी में नहीं डूबता। ये पत्थर यहाँ कहाँ मिलते हैं यहाँ पे? ऐसे मट्टी के अंदर, मट्टी के अंदर मट्टी ये के अंदर पत्थर। अच्छा, ये अभी भी है वहाँ पे पत्थर, है ना? हाँ? ये पत्थर अभी भी समुद्र में होंगे ही। मट्टी के अंदर सीधा, अच्छा, मट्टी के अंदर, ऊपर समुद्र का पानी, 12 किलोमीटर लंबा। राम से तो नहीं दिखता है ना? नहीं, पूरा मट्टी के अंदर वो पत्थर है। यहाँ धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। कहते हैं कि उसी साइक्लोन में 100 से अधिक टूरिस्ट लोगों की ट्रेन भी पानी में डूब गई थी। आज भी आपको यहाँ टूटा हुआ रेलवे ट्रैक और रूम्स भी दिखाई देंगे। एक साइक्लोन ने धनुषकोडी को हरे भरे से बंजर बना दिया। विभीषण टेम्पल, यहाँ हर बड़े मंदिर के आसपास आपको खाने पीने और शॉपिंग करने के लिए शॉप्स मिल जाएगी। विभीषण रावण के भाई और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। यहीं पर विभीषण जी का राज तिलक हुआ था। कहते हैं कि भगवान विभीषण आज भी जिंदा है क्योंकि वो अमर है। और ये है एंट्रेंस गेट मंदिर जाने का। तो अब हमें विभीषण मंदिर में, रावण सीता माता को लेके गए थे, तो विभीषण रावण जी के भाई है, तो उन्होंने उस टाइम भी मना किया कि आप मत लेके आओ उनको, फिर से राम जी के पास छोड़ दो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो रावण ने गुस्से में आकर उनको लात मार के उनको लंका से ही निकाल दिया। तो फिर विभीषण जी और उनके 4 मंत्री मिलकर और यहाँ से श्रीलंका से वो फिर राम सेतु यहाँ पे आए और बोला कि मैं आपके पास साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ। बट बहुत सारे वानरों ने मना कर दिया क्योंकि वो रावण के भाई थे। लेकिन हनुमान जी ने उनको हाँ बोला कि आप इनको रख सकते हो, ये है ना विष्णु भगवान के भक्त हैं, मैं इनसे मिलके भी आया था लंका में। उसके बाद जैसे ही उन्होंने युद्ध जीत लिया रावण से, तो राम जी ने यहाँ पे उनका राज्य अभिषेक किया था इसी जगह पे। यहाँ मंदिर के पास ही राम सेतु पत्थर भी है। कहते हैं कि इस पत्थर को अपने सर पर उठाकर जो भी विश मांगो वो विश पूरी होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। क्योंकि इस राम नाम के पत्थर को पानी में कितना भी डुबाने की कोशिश करो, ये फिर से पानी के ऊपर ही आ जाता है। इसीलिए तो इसे फ्लोटिंग स्टोन भी कहते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये राम सेतु है। यहाँ पे पत्थर वो सर पे हुआ और ये नीचे नहीं जाता है अंदर। और ये बोलो जय श्री राम। अब मैं उस जगह खड़ी हूँ जहाँ एक महान पुरुष ने जन्म लिया था, APJ अब्दुल कलाम हाउस। यहीं उन्होंने जन्म लिया और यहीं पे ही कलाम जी का बचपन बीता था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पद्म भूषण और भारत रत्न से भी नवाजा गया है। आज मैं हूँ अब्दुल कलाम के घर पे, हाउस ऑफ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका यहीं पे जन्म हुआ था और यहीं पे इनका बॉर्न टाइम निकला, बचपन इनका यहीं पे बीता था। ये उनका घर है। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, आई फील सो लकी एंड यू नो, बहुत ही अजीब मिक्स्ड फीलिंग है कि यहाँ पे आके आप उसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे अब्दुल कलाम जी का घर था। वो वहाँ पे यहाँ पे खेलते थे और उनका बचपन ही बीता है। मतलब कितना प्राउड फील होता है, उन्होंने अपने देश के लिए कितना कुछ किया है और उन्हीं के घर के आगे हम लोग खड़े हैं। टूरिस्ट के लिए फर्स्ट और सेकंड फ्लोर आज भी ओपन है। हाउस ऑफ कलाम के कुछ दूरी पे ही आपको इनका मेमोरियल भी मिल जाएगा। आप वहाँ जरूर जाना, वो देखने लायक है। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये अब्दुल कलाम जी का म्यूज़ियम है। बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर कभी भी आते तो आप कोई चार्ज नहीं लगता यहाँ का। और यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही अमेजिंग है। मतलब अंदर आप वीडियोस अलाउ नहीं है, फोटोज वीडियोस, इसलिए हम लोग मैं नहीं क्लिक कर पाई। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे उनकी समाधि वहाँ पे दी हुई है, उनका बर्थ और लास्ट, उनका जो लास्ट टाइम वो जब डेथ से पहले उनका जो सामान था, जब वो शिलोंग गए थे तो क्या क्या सामान था, उनका कॉम्ब, उनकी शॉल, उनके सॉक्स, उनका बैग। और यू वोंट बिलीव उनके बैग में सबसे ज़्यादा सामान क्या मिला होगा? बुक्स। उनके बहुत सारे नोट्स और बुक्स थे उसमें। और ये है सबसे खूबसूरत जगह पंबन ब्रिज। पंबन पुल रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। रामेश्वरम में स्थित पंबन रेलवे ब्रिज अप्रॉक्सीमेट 2.5 किलोमीटर फैला अत्यंत ही सुंदर और भारत के पहला समुद्री पुल है, जिसे 1914 में खोला गया था और अभी फिलहाल रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है।
लंच करने के बाद हम निकल गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रामर पथम, जिसे रामर पदम और गंधमादन पर्वतम भी कहते हैं। यहाँ भगवान श्री राम के पैरों के निशान हैं और ये मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान भी है। रामेश्वरम में कुल 64 तीर्थम है, जिसमें से 22 तीर्थम तो रामेश्वरम टेम्पल में ही स्थित हैं और बाकी तीर्थम या अन्य जगह पर हैं, जिसमें से एक तीर्थम लक्ष्मण तीर्थम भी है। यहाँ लक्ष्मण तीर्थम मंदिर में ही आपको प्रसाद और शॉपिंग करने को मिल जाएगा। यहाँ लक्ष्मण जी शेषनाग के साथ विराजमान हैं। यहाँ कुंड के बीच में एक मंडप भी बना हुआ है। लक्ष्मण तीर्थम मंदिर के जस्ट सामने ही आपको नागनादर मंदिर के दर्शन करने को भी मिल जाएंगे। ये पुत्र प्राप्ति, विवाह प्राप्ति और नाग दोष निवारण के लिए प्रार्थना स्थल है। लक्ष्मण तीर्थम से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको सीता तीर्थम और पंचमुखी हनुमान मंदिर भी मिल जाएंगे। सीता तीर्थम का तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये है पंचमुखी हनुमान मंदिर। इसे पंचमुखी हनुमान मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हनुमान जी ने अपने विराट 5 रूप के दर्शन दिए थे। यह हनुमान जी के काले रंग की मूर्ति तो देखते ही बनती है। यहीं आपको वो चमत्कारी पत्थर भी मिल जाएगा जिससे श्रीलंका जाने के लिए ब्रिज बनाया था। और ये है विलोंदी तीर्थम। ये कुआं समुद्र के बीच में बना हुआ है। यहाँ हवा तो बहुत ही तेज चलती है। मुझे प्यास लगी थी तो राम जी ने उनके लिए टीम से पानी निकाला था समुद्र में। एक और बात बता दो, समुद्र का जो पानी है वो बहुत ही गहरा है और ये जिस समुद्र के बीच में कहाँ से पानी आता है, कैसे पानी आता है, मैं क्या बहुत ही अच्छा पानी है। मतलब अब हमने दोनों टेस्ट किया, हमने दोनों टेस्ट करा है, बट वो एक टेस्ट करने में खारा था और दूसरा टेस्ट करने में बहुत ही अच्छा था। तो ये आप बोलकर हमने वाटर कर दिया। जय श्री राम। तब हम चलते हैं, मैं आपको अंदर से मंदिर दिखाती हूँ। चलो। यहाँ आप मंदिर में जाकर प्रार्थना भी कर सकते हो। रामेश्वरम दर्शन करने के बाद हम निकल गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये क्लॉक रूम है मदुरई का। यहाँ पे आप अपना सब सामान रख सकते हो, देख सकते हो, हमने भी रखा है। 15 रुपए लगेंगे और ये देखो ये लिखा हुआ है। रास्ते में हमें एक कपल मिले। माना वो उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं लेकिन उनका दिल बहुत ही जवान है। आंटी जी आपका क्या नाम है? विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी। तो ये अंकल आंटी हमको यहीं पे मिले। हम लोगों को रामेश्वरम की, हम लोग जब बस में आ रहे थे यहाँ पे मदुरई तो हमको मिले, हम लोग इनके साथ आए और अभी हम लोग हैं रेलवे स्टेशन पे। और इन्होंने 4 धाम भी किए हुए और 12 ज्योतिर्लिंग भी किए हुए हैं, है ना। अंकल आंटी बहुत ही स्वीट हैं। हमने डिनर भी साथ में ही किया और फिर उन्हें हम ट्रेन में बिठाकर हम निकल गए हमारे अगले पड़ाव त्रिवेंद्रम के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तक खुश रहिए, मजे करिए और बड़ों का रिस्पेक्ट करिए।